हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है कॉफ़ी केक। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस केक, और ये सबका फेवरेट केक है और ये बहुत ही कम बजट में बन जाता है घर में। और इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारी जो है वो टिप्स बताई हैं इसके स्पंज को बनाने के लिए और इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अगर इसी तरह से बनाना चाहते हैं, एक अच्छा केक तैयार करना चाहते हैं, तो इसको एंड तक फॉलो कीजिएगा। तो आप घर में ही बेकरी से भी अच्छा, बाज़ार से भी अच्छा केक जो है वो घर में तैयार कर सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और क्लीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केक पैन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने फॉइल के साथ रैप कर दिया। इससे ये होगा कि जब केक बेक होगा तो वो फ्लैट रहेगा ऊपर से। और इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे अंदर से सारा, अच्छी तरह से, साइडों से भी और इसके दरमियान में, बॉटम में भी। और इसके अंदर हम बटर पेपर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है जब बेक होगा तो हम उसे आसानी से निकाल सकेंगे। तो इस तरह से बटर पेपर ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाए। तो इसको आप रेडी कर लें और इसे साइड पे रख दें। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी है और यहाँ पर 5 टेबलस्पून वार्म मिल्क है, फ्रेश मिल्क। इसको आप कॉफ़ी में मिक्स कर दें और अच्छी सी फाइन पेस्ट तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अब इसे आप साइड पे रख दें। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमें 5 अंडों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसकी जो अंडों की जर्दियाँ हैं उसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम 1/4 कप यानी 5 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसमें कॉफ़ी मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आप इसे मत मिक्स कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपने इसे मिक्स करना है। और अब इसके अंदर हम छानते हुए 1 कप मैदा ऐड करेंगे यानी 100 ग्राम्स। और इसको आपने अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। तो ये देखिए मैंने छान लिया। अब इसको हम 1 डायरेक्शन में इसे मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर लम्स होंगे तो केक का बैटर अच्छा तैयार नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह से क्रीमी सा होना चाहिए केक का बैटर, इसी तरह से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि ये इस तरह से गिरना चाहिए, ऐसा बैटर तैयार होना चाहिए, बिल्कुल सही तरह से आपने इसी तरह से बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी सफ़ेदियाँ यानी कि 5 एग वाइट्स थी उसको हम बीट करेंगे और उसमें आहिस्ता आहिस्ता पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप जो भी घर में चीनी यूज़ करते हैं उसका आप जो है मिक्सर में पाउडर बना लें और इसे छान के इसके अंदर मिक्स करें और इसे ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाएं और साथ साथ बीट करते जाएं। और उस वक्त तक इसे बीट करें जब तक कि इसके ऊपर स्टिफ पीक्स नहीं आ जाती। तो ये थोड़ा सा रह गया, इसको सारा इसमें डाल के और इसको आपने बीट करना है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हाई स्पीड पर। अब आप इसे बीट करें। तो ये देखें, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया और अब इसको आप बीट करते जाएंगे तो इसके अंदर जो है वो स्टिफ पीक्स आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह से इसके अंदर आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी कॉफ़ी के साथ मिक्सचर बनाया था उसको हम इसके साथ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप पहले 1 चम्मच इसमें ऐड करें और इसको मिक्सर से 1 डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है। और इसके साथ साथ आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, पहले 1 चम्मच, उसके बाद जब इसको आप मिक्स कर लें तो इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है वो ऐड करूँगी और इसे इस तरह से मिक्सर से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका जो है मिक्सर तैयार हो गया। और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखें, इस तरह से ये आपने मिक्स करना है, ये वाइट ना रहे
और इसका जो मिक्सचर है इसका कलर भी जो है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम सारा मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा है अंडे की सफ़ेदियों का, उसको हम इसके मुताबिक तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने अभी कॉफ़ी के साथ मिक्स किया था उसको आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 से 2 चम्मच, और इसकी तरह इसको स्टेबल करना है। और इसके बाद जब आप इसको कर लें तो कॉफ़ी का जो मिक्सचर जो बैटर है उसके अंदर आपने सारा जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको आपने अच्छी तरह से सेवरल टाइम्स आपने स्पैचुला से आपने इसे मिक्स करना है, और इसके अंदर आपने इस बात को श्योर कर लेना है कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और इस तरह से इसके अंदर जो है हवा भी जाएगी तो हमारा जो केक का स्पंज है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखें इस तरह से ये गिरना चाहिए, ऐसा बैटर होना चाहिए। ये देखें अच्छी तरह से मैंने सारा मिक्स कर लिया है और ये देखें इस तरह से ये गिरना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा केक का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम इसे केक पैन में ऐड कर देंगे जो हमने अभी तैयार किया था। तो इस तरह से इसे आप हिलाते हुए आप ऐड करें ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं। फ्रेंड्स इस टिप को आपने ज़रूर करना है अगर आप अच्छा केक बनाना चाहते हैं। आहिस्तगी से आप डालेंगे तो केक के अंदर एयर बबल्स नहीं रहेंगे और केक बहुत अच्छा बेक होगा। तो ये सारा मैंने बैटर इसमें ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए हम वुडन स्क्वीवर के साथ इससे सेवरल टाइम इसके अंदर जो है इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि एयर बबल्स अच्छी तरह से निकल जाएं। और फ्रेंड्स अगर आपके पास स्क्वीवर नहीं है तो आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, उससे भी जो है बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से एयर बबल्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सेवरल टाइम टैप करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत एयर बबल्स हैं वो भी निकल जाएं और इसका जो बैटर है वो सारा अच्छी तरह से पैन के अंदर फैल जाए। तो फ्रेंड्स अब ये रेडी है। तो मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर हम केक को बेक करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर कन्वेंशन मोड पर, और इसको हम जो है 60 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। और लास्ट जो 10 मिनट्स रह जाएंगे उसमें हम 150 पर टेम्परेचर को कर देंगे। तो यहाँ पर केक बेक हो गया है, आप स्क्वीवर से चेक करें ये क्लियर है। तो आप इसे ठंडा कर लें। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने किनारे छोड़ देगा। ये देखें इस तरह से ये छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये है कि केक बहुत अच्छी तरह बेक हुआ है। इसके ऊपर अब हम बटर पेपर ऐड करेंगे और इसका फॉइल जो है वो रिमूव कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बटर पेपर से ये होगा कि प्लेट के अंदर जो है वो केक का जो सरफेस है वो चिपकेगा नहीं और केक फ्लैट रहेगा। तो इस तरह से इसे उल्टा के तो आप इसे निकाल लें। तो फ्रेंड्स ये देखें कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। इसका जो बटर पेपर है वो आप रिमूव कर दें। अभी ये गर्म है, इसको आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें और उसके बाद इसे फ्रिज में 24 घंटों के लिए रख दें। और फ्रेंड्स अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसे 24 घंटे ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 24 आवर्स हो गए हैं। अब इसकी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हम बटर क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप 2 टेबलस्पून जो है अनसॉल्टेड बटर लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। ये गर्म नहीं है, ठंडा ही है, रूम टेम्परेचर पर है। और ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, पाउडर शुगर नहीं, आइसिंग शुगर है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन 100 ग्राम्स है, यानी 1 कप है। और फ्रेंड्स बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको बीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, कॉफ़ी के अंदर दूध को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम बटर को जो है वो हम बीटर के साथ उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। आप इसे जो है 2 से 3 मिनट आप इसे इस तरह से बीट कर लें ताकि बटर अच्छी तरह से क्रीमी सा हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसे बीट करने के बाद इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप इसे छान कर डालिएगा ताकि शुगर के अंदर कोई भी मोटे मोटे जो इसके दाने हैं वो ना रहें। तो फ्रेंड्स इसको मैंने छान लिया था, आप इस तरह से इसे छान के ही इसमें ऐड कीजिएगा। तो इसको हम बीटर चलाए बगैर थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि ये जो आइसिंग शुगर है इसका पाउडर जो है वो अगर आप बीटर चलाएंगे तो ये उड़ता है।
तो इस तरह से पहले आप इसे मिक्स कर लें और अब हम इसका जो बीटर है वो चलाना शुरू करेंगे। तो ये देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब बीटर को ऑन करें। इसकी स्पीड को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, 1 पे ही आपने इसे रखना है। तो थोड़ा सा इसे आप बीटर को चला के तो स्पैचुला से आप साइडों पे जो पाउडर है वो भी आप इसमें मिक्स कर लें और दोबारा से बीटर को आप चलाएं और उस वक्त तक आप इसे चलाएं जब तक कि ये क्रीमी नहीं हो जाता। इस तरह से ये आप देखें कि किस तरह से मैं इसे कर रही हूँ। ये देखें, आप इसे अच्छी तरह से बीट करें ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको अब आप इस तरह से बनाकर जब ये क्रीमी हो जाए तो इसके अंदर जो अभी हमने कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि हमारी जो क्रीम है उसमें भी कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। तो इसको भी आप इस तरह से मिक्स कर लें, अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लें और उसे उस वक्त तक करें जब तक कि ये बिल्कुल क्रीम नहीं बन जाती। ये देखें क्रीम की तरह हो गया। अब इसको हम रोक देंगे बीटर को। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम केक की जो है 3 लेयर्स बना लेंगे। आपको नाइफ़ को इस तरह स्ट्रेटेड नाइफ़ को रखें और इस तरह घुमाते हुए आप इसे करेंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह से केक की लेयर्स बना सकेंगे। केक की लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखें इस तरह से ये हो गया। तो आप इसी तरह से इसकी लेयर्स बना लें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी को दूध के अंदर मिक्स कर लिया था और उससे हम ये करेंगे कि इसको हम स्पंज को हम इस तरह से गीला करेंगे। इससे केक ड्राई नहीं होता और बहुत अच्छा बनता है। तो ब्रश के साथ आप इसको इस तरह से कर लें और अब इसके ऊपर जो है हम क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने जो है वो क्रीम ऐड किया है और इससे हम पहले नाइफ़ के साथ इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। और यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, और इसको आप इसके ऊपर ऐड कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है। अब दूसरी लेयर को रखेंगे, उसे भी इस तरह से थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे ब्रश के साथ कॉफ़ी सिरप से और फिर हम क्रीम ऐड करेंगे और इसको भी इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हम 3rd लेयर के ऊपर भी इसी तरह से करेंगे। तो इसको आप इस तरह ऐड कर दें चॉकलेट चिप्स को और इसके ऊपर दोबारा से लास्ट जो हमारी जो लेयर है वो रखेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से करेंगे कि इसको गीला करने के बाद इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे सारी क्रीम को अच्छी तरह से, ऊपर से भी साइडों से भी, और इससे हम रेडी कर लेंगे। तो इसको मैंने रेडी कर लिया। अब फोक के साथ इसके ऊपर इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे और अगर आपके पास कॉम नहीं है तो आप फोक के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड्स पे भी कर लेंगे। अब चॉकलेट चिप्स को हम ऊपर ऐड कर देंगे। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जिस तरह से भी इसे डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट चिप्स के साथ मैं इसे कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं स्टार नोज़ल्स के साथ इसके ऊपर स्टार बना रही हूँ। आप जिस तरह से भी केक को डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरह से इसके किनारों पर बनाने के बाद अब हम सेंटर में इसके अंदर सर्कल में हम स्टार्स बनाएंगे और दरमियान में बड़ा स्टार बनाएंगे। इस तरह से हमारा केक जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो पर्ल्स हैं, सिल्वर पर्ल्स, जो केक के लिए हम यूज़ करते हैं। वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। उसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और जिस तरह से भी आप इसका डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और स्टार्स के ऊपर भी हम अब इसके जो है वो पर्ल्स रखते जाएंगे। इससे भी जो है वो केक बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं चॉकलेट चिप्स को इसके किनारों पर इस तरह से डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो है वो कोकोनट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो ग्रेट किया होता है, उसको आप इसके एजेस पर और किनारों पर लगा सकते हैं, साइड्स पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसा भी डिज़ाइन पसंद करते हैं आप कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जो इसके सेंटर में चेरी है वो मैं रख दूँगी, इससे केक और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ऊपर से सारा डेकोरेट कर लिया है। आप देखें ये कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत केक लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो किनारे जो बॉटम में हैं उस पर भी हम चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर एक वाइट चॉकलेट और एक डार्क चॉकलेट चिप जो है वो ऐड कर रही हूँ। इस तरह से इसका बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से एक वाइट चिप मैं ऐड कर रही हूँ और एक डार्क चॉकलेट चिप, और इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर दें और सारा इसे पूरे सर्कल में इसके यहाँ जो है वो आप सारे चॉकलेट चिप ऐड कर दें। तो अब ये हमारा केक जो है तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसको हम
इस तरह से सारा कंप्लीट कर लेंगे और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये केक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ज़रा, हमारा कॉफ़ी केक बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसे हम सर्व नहीं करेंगे। इसे हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए, सारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए, तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा कॉफ़ी केक तैयार है। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया, ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप रेडी हो जाएं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है। और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है बस मैं जल्दी से सारा केक खा जाऊँ, इतना मज़े का लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसे बनाएं। और मुझे आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है, इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें, ऊपर से जैसा लग रहा है देखने में, वैसे ही खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें ज़रा, इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल इक्वल और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और ये देखिए मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट में कैसा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। वाह फ्रेंड्स, ये इतना मज़ेदार है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसा केक आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा केक आपको बेकरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप शमास डिलिशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे आने वाली रेसिपीज़ और भी मज़ेदार और डिलीशियस हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।